आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे फिर से प्रतिस्थापन विधि का तीसरा सवाल। ठीक है, अभी हमने देखा जब पहले समीकरण में जो x और y के गुणांक एक एक थे, मतलब x प्लस वाई बराबर 14 हमने देखा था। दूसरा हमने देखा x और y दोनों के गुणांक में कोई संख्या हो तब कैसे सॉल्व करते हैं। ये तीसरा सवाल हम देख रहे हैं जिसमें x के गुणांक में एक है जबकि y के गुणांक में कोई संख्या है। कोई संख्या इन सेंस जैसे क्या लिखा हुआ y के गुणांक में 10। तो हम देखेंगे इसको हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा तरीका सेम होगा। हम समीकरण एक लेंगे, समीकरण एक से x का मान निकालेंगे, उसको समीकरण नंबर 2 में रखेंगे और समीकरण 2 में रखने के बाद हम सॉल्व करेंगे तो हमें y का मान मिलेगा। जो y का मान मिलेगा उसको हम समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा और वही x और y का मान हमें चाहिए होगा। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे पहले समीकरण एक से। समीकरण एक क्या दिया हुआ है आपको, x प्लस 10y बराबर 105। क्या दिया है, x प्लस 10y बराबर 105। अब देखिए x आपका अकेला है और y के गुणे में 10 है तो अब y वाले को बराबर को उधर भेज दीजिए। x बराबर क्या आएगा 105 माइनस क्या हो जाएगा 10y और ये बनेगा समीकरण नंबर 3। क्यों, क्योंकि हमें x का मान समीकरण एक से निकालना है और इसी x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो हमें किसका मान मिलेगा, y का मान मिलेगा। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है अपना, x प्लस 15y बराबर 155। तो x की जगह हम क्या रख देंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहां पे देखो 15y प्लस में है 10y माइनस में, 15y प्लस में है 10y माइनस में, तो 15y में 10y घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 5y बचेगा। 155 आपका उधर वही लिखा रहेगा, 105 इधर प्लस में है, बराबर उधर उसको शिफ्ट कर देंगे तो क्या बचेगा माइनस 105। क्यों, क्योंकि जो संख्या बराबर की इधर प्लस में होती है बराबर उधर जाती तो माइनस में हो जाती। तो 5y आपका देखिए वही लिखा है, 155 में 105 को घटा दोगे तो क्या बचेगा आपको 50। अब हमको किसका मान चाहिए y का, तो y को हम यही लिखा रहने देंगे। अब 50 आपका देखिए वही लिखा हुआ है। ठीक, 5 y के गुणे में है वो कहाँ जाएगा बटे में, और 5 का 50 में भाग देंगे तो 10 आएगा। y का मान हमें क्या मिल गया 10। हमने क्या किया 5 गुणे में था तो 50 के बटे में गया और 50 में 5 का भाग दे दिया तो क्या मिल गया 10। अब ये जो y का मान मिला है इसको हम कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 हमें क्या दिया हुआ है, x बराबर 105 माइनस 10y। क्या दिया है, x बराबर 105 माइनस 10y। तो x बराबर 105 माइनस 10 और y की जगह क्या रख देंगे 10 हम। क्यों, क्योंकि y का मान 10 है तो y की जगह 10। तो x बराबर 105 आपका वही रहेगा माइनस आपका वही रहेगा 10 दाहम 100। अब 105 में 100 घटा देंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा 5। आप लास्ट में वही लिख देंगे, अतः x बराबर 5 और y बराबर 10 है। ठीक है, यही हमको चाहिए था। एक बार और देखिए, ये दो समीकरण हमें दिए हुए थे, हमने समीकरण एक से x का मान निकाला, मतलब 10y को बराबर उधर शिफ्ट कर दिए तो माइनस 10y हो गया। x बराबर 105 माइनस 10y हमें मिल गया। इसको हम समीकरण 3 दिए, जो ये x का मान आया तो 105 माइनस 10y, इसको हम समीकरण नंबर कहाँ रख दिए 2 में रखे। तो देखिए समीकरण 2 क्या था x, तो x जगह 105 माइनस 10y प्लस 15y आपका वही है 155 वही लिखा हुआ है। 15y देखिए y वाले एक साथ जुड़ेंगे घटेंगे और गिनती वाले एक साथ। 15y प्लस में था 10y माइनस में, तो 15y में 10y घटाए तो 5y बचा। 155 आपका पहले से लिखा हुआ था, 105 बराबर उधर गया तो माइनस में। क्यों, क्योंकि इधर प्लस में था बराबर उधर जाएगा तो माइनस में। 5y बराबर क्या हो गया आपका वही लिखा है, 155 में 105 को घटाए तो 50। y का मान चाहिए तो y बराबर 5 गुणे में है तो कहाँ जाएगा बटे में, 50 के बटे में 5 आ गया तो क्या मिल गया 10। y बराबर क्या मिला हमें 10। अब ये जो y का मान आया मैंने आपको हमेशा बताया किसमें रखिए समीकरण 3 में, x बराबर 105 माइनस 10y समीकरण ये 3 था। आपने क्या किया x बराबर 105 वही लिखा दिया माइनस 10, अब y की जगह क्या लिख दिया 10। अब 105 आपका वही लिखा है 10 दाहम 100, 10 और 10 का गुणा हो गया और 105 में अगर आप 100 घटाओगे तो क्या मिलेगा 5। अतः x बराबर 5 और y बराबर 10 है, ये हमें
एक्स और वाई के मान मिल गए।